सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है साथियों आज के इस सैनिक सीरीज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें मैं आज आपको किसी एक विशेष टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपके लिए एक विशेष सेशन तैयार किया है साथियों, जिसके अंतर्गत मैं आपको आज दो अर्थमेटिक के बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादा से ज्यादा आपकी परीक्षा में देखे गए हैं, जिनके क्वेश्चन काफी अच्छे वेटेज में रहते हैं, उन टॉपिक्स को आज अपने पढ़ेंगे। जैसा कि आप पेज पर देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। इससे प्रीवियस मैंने डिस्काउंट के 4 पार्ट आपको कवर करवा दिए, यानी 4 पार्ट के अंदर डिस्काउंट कवर करवाया टॉप 10 क्वेश्चन के आधार पे। इससे प्रीवियस भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस कवर करवाया, किंतु आज इन दोनों टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, अर्थात एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहेंगे। तो जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों, ठीक है मेरे फौजी भाइयों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पुस्तक की लागत कीमत दे रखी है मेरे भाइयों 150 रुपए, और कहा जा रहा है 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बेचा जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि साथियों सेलिंग प्राइस पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है, 20% का लाभ है और उसकी कीमत, लागत का मतलब होता है कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दे रखा है 150। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप इस सेशन को कृपया करके अंत तक जरूर देखिएगा और इसके क्वेश्चन भी आप साथ साथ में नोट कीजिएगा। शुरुआत में एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और स्तर आप अंत तक जब सेशन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा और बेहद मजा आएगा भाई इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए 20% का क्या हुआ मेरे भाइयों, लाभ हुआ है, 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5, फ्रैक्शन से सॉल्व कर ले इस नंबर को। 5 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो 5 पर 1 का लाभ, 6 आपका क्या रहेगा सेलिंग प्राइस, यानी 5 रुपए पर 1 का लाभ लेकर 6 में वस्तु क्या कर दी, बेच दी। अब देखिए कीमत, लागत कीमत 5 रुपए है और क्वेश्चन में लागत कीमत कितनी दे रखी है, 150 रुपए। 5 बराबर 150 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 15 30। मेरे भाइयों 1 बराबर अगर 30 है तो आपको 6 का मान चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो 6 × 30 कितना आ जाएगा, 180। 6 3 18, 0 की 0, 180 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको बाय फ्रैक्शन भी क्रैक कर सकते हैं, अगर आप इसको 100 लेके कवर करवाते हैं चीजों को तब भी हो जाएगा। लागत कीमत आपने 100 मान ली तो इस पर 20% का लाभ हुआ, यानी बेचा कितने में, 120 में। 100 पर 20 का लाभ 120, रेशो बना लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 5:6। तो लागत का अनुपात 5 है, तो वही चीज है, लागत का अनुपात यहाँ भी 5 था, 150 के बराबर, वही 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और आपको बेचे जाने वाली मूल्य की वैल्यू चाहिए, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 180। चलिए तो ये था आज आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज। देखो हमेशा आपने एक छोटी सी बात कॉन्सेप्ट में जरूर पढ़ी है कि चाहे वो आपसे विक्रय मूल्य पूछे चाहे वो क्रय मूल्य पूछे, दोनों ही चीजों में। अच्छा फिर इसके अंदर आपसे एक चीज और भी पूछ रहा है, लाभ और हानि। तो प्रॉफिट है और लॉस है, तो दोनों ही केस के अंदर, प्रॉफिट और लॉस के केस में हमेशा ये दोनों कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ भी क्रय मूल्य पर होगा, हानि भी क्रय मूल्य पर होगी, कंटिन्यू है इस बात को। लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, विक्रय मूल्य पर लाभ का, ठीक है। लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची है, तो लागत मूल्य के बेची है। चलिए 25% का मतलब होता है साथियों 1/4, लागत मूल्य के 25%, तो ये लागत मूल्य होगा। इस 4 का 25% 1, तो 1 का लाभ हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे विक्रय मूल्य पर, तो 5 अगर आपकी सेलिंग है, सेलिंग आपकी 5 है, ठीक है। इस पर कह रहा है कि 1 का लाभ हुआ और आपने कॉस्ट कितने में किया, उसको 4 में कॉस्ट किया। आपसे सेलिंग प्राइस पर पूछा, विक्रय मूल्य पर पूछा, विक्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हुआ, तो 1/5 मेरे भाई परसेंटेज निकालना, इंटू 100 कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20%। तो विक्रय मूल्य पर अगर मैं लाभ की गणना करूं तो कितने प्रतिशत लाभ आएगा, 20%। विक्रय मूल्य पर पूछा इसलिए डाटा भी कौन सा लिया, विक्रय मूल्य का 5 अनुपात लिया, लाभ 1 का था, 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के। आप ऐसा भी इसको कवर कर सकते थे। चलिए आई होप, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में भाई मेरे थोड़ा स्पीड बढ़ाना है आज आपको मेरे साथ साथ में, ताकि मजा आ जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए लाइक बनता है मेरे भाइयों, ठीक है। एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% की हानि पर। यदि सी ने साइकिल पी रुपए, अब यहां पर सी के रुपए नहीं दे दिए, सी के पी रुपए दे दिए, और इसीलिए ये जो पी है, ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में भी चल रहा है। ध्यान से देखिए, पी सभी में दे रखा है, इसका मतलब पी तो खत्म नहीं होगा यहां से, है ना। चलिए, तो ए के लिए लागत मूल्य पूछी है, ए के लिए। इस चीज को मैंने पढ़ाया था कि जब लगातार लाभ हो रहा है, लगातार हानि हो रही है, यानी ए ने बी को दे दिया, कंसेक्यूटिव है, बी ने सी को दे दिया, आगे सी ने किसी डी को दे दिया, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप इसको फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिए, सक्सेसिव केस को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, ए ने बी को दिया 20% के लाभ पर, तो 20% का मान होता है मेरे बच्चों 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ। 5 पर 1 का लाभ कितने में बेच दिया? 6 में बेच। फिर कहता है बी ने सी को 25% की हानि पर, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 की हानि, 4 पर 1 की हानि 3 में बेच दिया। ये पूरी कंडीशन आ गई, यानी ये वैल्यू ए की थी, ए ने बी को, बी ये दोनों सेम रहेंगे, ये सी वाली वैल्यू होगी, लास्ट में वैल्यू सी की आएगी, ठीक है। क्रॉस में अगर कोई वैल्यू कटती है 2 के पाड़े से तो आप काट सकते हैं। 5 दूनी बेटा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 9। अब यहां पे देखिए छोटी सी बात, सी का आपके पास प्राइस कितना आ गया? 9 रुपए, और सी का दे कितना रखा? पी रुपए। 9 बराबर पी रुपए है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? पी बाई 9। 9 का भाग दे देंगे तो पी बाई कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। 1 का मान पी बाई 9 है, तो आपसे पूछा है ए का 10 का मान पूछा है, तो निकाल दीजिए भाई, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे, तो पी बाई 9 इंटू 10 कंप्लीट है। P बाई 9 इंटू 10, यानी आप इसको लिख सकते हो P बाई 9 इंटू 10, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10, नीचे आ जाएगा भाई 9, और इंटू P तो चल ही रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10/9, ये रहा 10/9, और इंटू P चल रहा है, इंटू P चल रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। मजा आया तो लाइक कर दो वीडियो को, है ना, गजब क्वेश्चन। बस यहाँ पर वो कभी कभी सी की वैल्यू दे देता है रुपए में, तब सी का अनुपात उसके बराबर रख देंगे भाइयों। यहाँ पर इसने वैल्यू नहीं दे दी, एक कांस्टेंट वैल्यू व्यंजक दे दिया पी, है ना, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन भी पी के फॉर्म में है, पी तो चलता ही जाएगा साथ साथ में। कंप्लीट है इस बात को लेके, हाँ या ना। चलिए, नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में आप चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि बतानी है, तो जाहिर सी बात है कि भाई लाभ होगा चाहे हानि होगी, वो तो क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है। चलिए तो निकाल देते हैं भैया लाभ होगा या हानि। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप भी कोशिश कीजिए बनाने की। हाँ जी आगे चले। क्रय मूल्य का 60%, मेरे बच्चों सीपी का 60%, ये लो सीपी का 60%, ये बराबर है विक्रय मूल्य के 50%, एसपी के 50% के। ये बात कही गई, आइए कवर कर लेते हैं। परसेंट से यहां से परसेंट कट गया, क्षमा चाहेंगे भाइयों, देखिए 0 से 0 कट गई, सेम नंबर को काट सकते हो, तो सीपी इंटू 6 बचा, एसपी इंटू 5 बचा। तो लाभ हानि निकालने के लिए आपके पास एक तो सीपी होना चाहिए और एक एसपी होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होने चाहिए, तभी पता चलेगा लाभ आया या हानि। तो यहां पर देखो सीपी इंटू 6, एसपी इंटू 5, तो जब दो वैल्यू गुना में हो, बराबर का निशान हो, तो अनुपात पलट जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, सीपी 5 हो जाएगा, एसपी 6। तो सीपी तो आ गया मेरे भाई 5, एसपी कितना आ गया 6। तो 5 वाली चीज को आपने 6 रुपए में बेच दिया। लाभ कमाया या हानि? 1 का लाभ कमाया, 5 पर कमाया, गुणा में 100% बनाना है, तो 5 से काटेंगे 100 को, 20 पंजा 100, मेरे भाई 20% का क्या कमाया? लाभ कमाया। ऑप्शन सी इज द राइट, 20% का क्या कमाया? लाभ कमाया। इस बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बेसिक स्तर का क्वेश्चन था, ठीक है, जो लगभग जीडी के एग्जाम्स के अंदर बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा गया है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। बनाइए, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। काफी अच्छा और काफी उम्दा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, रेलवे ने तो पूछा इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, रिपीट हुआ है सेम ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता है। देखो, इस क्वेश्चन की भाषा बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी सोल्यूशन निकालने के लिए। क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक विक्रेता पुस्तक को 10% के लाभ पर क्या बेचता है, ठीक है। यदि वो कहता कि 4% पीछे से कम पर खरीदता, 4% कम का मतलब 4% सस्ता खरीदता, तब उसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता। चलिए, ये तो रुपए है, हम परसेंट की बात करते हैं। ये कहता 4 रुपए या 4% कम पर खरीदा होता तो उसे लाभ होता इतने का। ये वैल्यू है मेरे बच्चों 18/3/4% का लाभ। 18/3/4% का क्या होता है, लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी, इसकी वैल्यू याद कर लेना आपको। ये मेरे भाई 6/1/4 से बना है। 6/1/4 होता है मेरे बच्चों 1/16 की वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन 16। अब 6 का कितने गुना, ये 18, 3 गुना है, 6 3 18, तो इसका मतलब इसका भी 3 गुना, 1/16 का 3 गुना 3/16, यानी पक्का ही इसकी फ्रैक्शन कितनी रही है, 3/16। फ्रैक्शन तो निकाल के रख ली हमने पहले। इसका मतलब ये जो लाभ हुआ है वो इस 4% सस्ती दर पर खरीदने की वजह से हुआ। ये लाभ 4% कम पर खरीदा तभी हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए, सीपी मान लो मेरे बच्चों 100, क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 मान। 10% के लाभ पर बेचा, 100 पर 10% का लाभ कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इस बात को समझो। फिर ये कहता है कि 4% वो सस्ता खरीद के लेकर आया, इस पे 4% सस्ता भी खरीदा उसने। 4% जब सस्ता खरीदा तो कितने में खरीदा, 96 में। 100 का 4% सस्ता 96, 96 में खरीदा। लेकिन कहता है ये जो 96 में खरीदा गया इस पर लाभ हुआ है 18/3/4 का। 18/3/4 की वैल्यू कितनी, 3/16। तो 96 का 3/16 निकाल दें, ठीक है। 16 छिक्का 96, 6 3 18, 18। अब एक बच्चा इसको अगर ऐसे करता, 96 का 18/3/4% निकालता। ये डाटा इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नंबर। लेकिन अगर किसी बच्चे को परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है और उसने पढ़ा है मेरे से इस फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, तो इस डाटा को बनाना उसके लिए बेहद आसान है, वो कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। टाइम भी बचेगा। तो 1/16 कंप्लीट है ना। चलिए, 3/16 निकाल दिया, 96 का डायरेक्ट 18 आ गया, यानी इस पर 18 का लाभ हुआ। ये लाभ है ना, प्रॉफिट है। 96 पर 18 का लाभ जोड़ दो, कितने में बेच दोगे, ठीक है। 96 पर 18 का लाभ, 8 और 6 14 का 4, हंसल बच गई है, 9 और 1 10 और 1 11, 114। तो 110 वाली चीज को आपने 114 में बेच दिया। कितना ज्यादा में बेचा, 4 ज्यादा में बेचा। और आप कह रहे हो कितना ज्यादा में, 6 रुपए अधिक पर बेचा उसने, कर ना 6 रुपए। तो 4 के बराबर 6 है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 6/4। 1 बराबर 6/4 है। सीपी चाहिए, 100 का मान चाहिए। ये लो जी, इंटू कर दो 100। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 छिक्का 150। सीपी कितना आ गया मेरे बच्चों, 150। ऑप्शन सी इज राइट। बेहद मजेदार क्वेश्चन है, बेहद मजेदार क्वेश्चन है। बस आपको यह पहचानना था कि ये जो लाभ हो रहा है किस वजह से हो रहा है, वो 4% कम दर पर खरीदने की वजह से, जिसकी वजह से 6 रुपए उसे ज्यादा में बेचना पड़ रहा है। अधिक का मतलब ज्यादा। ये 6 रुपए है, इसको तो बाद में टैकल करेंगे। ये जो 4 ज्यादा में आया यही 6 के बराबर है, यही 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 बराबर 6, 1 का मान आया 6/4, 100 का मान आएगा 150। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। आगे चलें, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इस क्वेश्चन को मैंने बाय ऑप्शन क्रैक करना सिखाया था भाई। बाय ऑप्शन सबसे अच्छे से हो जाता है। एक व्यापारी ने अपना माल 75 रुपए में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 75 रुपीज, उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना कि उसका क्रय मूल्य था। इसका मतलब ये है कि जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसने इस वस्तु को खरीदने में पैसा लगाया, उतना ही उसने लाभ भी कमाया, प्रॉफिट। यानी सीपी आपका किसके इक्वल है मेरे बच्चों, प्रॉफिट के इक्वल है या नहीं है। सीपी किसके इक्वल है, प्रॉफिट के इक्वल है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लीजिए।
हाँ जी, सीपी किसके इक्वल है मेरे बच्चों? प्रॉफिट के इक्वल है। तो इसका मतलब सीपी कुछ ऐसा माना जाए कि उसके बराबर ही लाभ आ जाए, लाभ और सीपी एक जैसे रखा जाए तो पता चल जाएगी सेलिंग प्राइस कितना आ जाए, क्योंकि आप सीपी पर ही प्रॉफिट निकालते हो। जितना आपके पास क्रय मूल्य है उसका कितना प्रॉफिट आया, उसका उतना परसेंट निकाल के इसमें जोड़ देते हो कि कितना लाभ आया, तो आगे चलकर क्या आ जाता है आपके पास? बेचने का मूल्य आ जाता है। इसका मतलब सर सीपी है वो जो ज्ञात करना वो इन्हीं में से कोई होगा। तो पहला ऑप्शन 50 ले लूं, मैंने माना कि मेरा सीपी मेरे बच्चों 50 रहा होगा, पहले ऑप्शन से क्रैक करवाना सिखा देता हूं। और जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट, 50 सीपी है तो प्रॉफिट का परसेंट भी 50 है, तो 50 का 50% निकाल के देख लेते हैं। 50 का 50% कितना आ गया? 25 आएगा, ठीक है। और 50 में अगर मैं लाभ जोड़ दूं, ये लाभ जुड़ता ही है देखो सीपी में, ठीक है ना। तो 50 में मैं 25 जोड़ के देखा तो मेरा बेचने का मूल्य कितना आ गया? 75। यही तो दे रखा था, 75 रुपए में बेचता है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन सेट बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से इस टाइप से करना। ये तो मैंने पूरा फॉर्मेट बताया, बट कुछ बच्चे इसको ऐसे रट लेते हैं कि जो आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन का उतना ही परसेंट निकालिए, उतना ही परसेंट कितना आया? 50 का 50% 25, और ये वापिस ही उसी में जोड़ दीजिए, 25 और 50 कितना आ जाएगा? 75। लेकिन ये क्यों हुआ? इसको तो एज ए ट्रिकली रट लिया, ये हुआ इस वजह से क्योंकि आप ऐसा कॉन्सेप्ट कवर करते हो। सीपी पर आप लाभ परसेंट निकालते हो, वो लाभ इसमें जुड़ जाता है। क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाया तो आगे चलकर पता चलेगा वस्तु कितने में बेची। तो सीपी 50 था, 50 का 50% निकाला, प्रॉफिट 25 आया, 50 में 25 प्रॉफिट जोड़ा तो पता चला 75 में बेच दी। ऐसे आया। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? आया ना कहीं? ठीक है जी, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, पूरा मजा आ जाए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कोई दुकानदार, चलिए डिस्काउंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। लाभ आने के मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे आपके लिए, डिस्काउंट वाले। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देता है, बटा देता है, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट मेरे बच्चों अंकित मूल्य पर दिए जाते हैं। यदि किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 100 रुपए है, उस वस्तु पर 20% का लाभ आ रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, उस वस्तु का अंकित मूल्य। अच्छा, सीपी 100 है, लाभ 20% है, अंकित मूल्य तब बताएंगे क्योंकि आप सभी जानते हो अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट आता है उसके बाद में वस्तु क्या करते हो आप? सेल करते हो, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस निकाल लें यहां से। ठीक है, बड़े गौर से देखना क्वेश्चन को, मजा आएगा, है ना। सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 100 रुपए क्रय मूल्य है, सीपी 100 है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20 का प्रॉफिट 1/5, मैं अगर 5 लेके चल रहा हूं सीपी और 5 पर 1 का लाभ 6 में बेच दूंगा। 5 अनुपात सीपी था आपका और आप कहते हो सीपी है कितना? 100 रुपए। 1 बराबर कितना आ गया? 20/50। 1 बराबर तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ गया 120। यहां तक हमने सेलिंग प्राइस निकाली, विक्रय मूल्य निकाला। अब 4% का डिस्काउंट देता है, तो ये लो 4% की वैल्यू होती है 1/25, फ्रैक्शन से कर लो। डिस्काउंट है ये डिस्काउंट है भाई, बटा है, तो बटा हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य। 25 का मान चाहिए, 25 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, 24 में बेच दिया, सेलिंग कर दिया। और आप कहते हो सेलिंग कितने में किया? पहले निकाल रखा 120, तो 24 बराबर 120। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 120/24। 1 बराबर 120/24 है। आपको एमपी चाहिए, 25 का मान चाहिए, गुना कर दो 25 का। 12 के पाड़े से 10 बार, 12 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 25 पंजा कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 125। आपसे ये पूछा अंकित मूल्य, ये मार्क प्राइस 25 अनुपात का मान आ गया आपके पास कितना? 125। मजा आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, हटा सावन की घटा। ठीक है भाई, यही कॉन्सेप्ट है, द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज को पकड़ो, अटपटा कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो, इसने भाई अटपटा सा काम ही कर दिया। 4% डिस्काउंट दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया रुपए में 100 और 20% का प्रॉफिट दे दिया, अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो यहां से इस 100 को यूज करके क्रय मूल्य को 20% लाभ पर सीपी एसपी निकाल लो, एसपी निकाल लिया 120, यही चाहिए था। एसपी निकाल लिया तो डिस्काउंट 4% का, 4 का मान होता है 1/25, 25 पर 1 का डिस्काउंट 24 बराबर 120, 25 का मान कंप्लीट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर
कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाएगी। यानी क्रय मूल्य से ऊपर का मतलब क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित मूल्य रखा जाए, प्रतिशत में, परसेंटेज में कितना ज्यादा अंकित मूल्य रखा जाए कि ग्राहक को 5 की छूट मिले और 33 का क्या हो, लाभ। अब सीपी से एमपी कितना ज्यादा रखना है, इस बात का पता अपने को कैसे चलेगा, जब आपके पास सीपी और एमपी का रेशियो या उनकी वैल्यू आ जाए। सीपी रेशियो एमपी आपने निकालना सीखा है, सीपी रेशियो, ठीक है। तो 100 में से डिस्काउंट कर देना है और 100 में से प्रॉफिट कर देना है आपको, कंप्लीट। 100 में से डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट कितने का, 5 का, 100 में से 5 का डिस्काउंट 95, 100 में लाभ 33 का लाभ 133 जुड़ गया, 95 से 133 हो गया भाई, कितना ज्यादा हो गया अंकित मूल्य, सीपी से अंकित कितना ज्यादा हो गया, 95 से 33, 33 और 5 38, यानी 38 ज्यादा हो गया, किस पर, 95 पर, इंटू 100 परसेंटेज बताना, 5 के पाड़े से 19 पंजा 95, 5 के पाड़े से 20, 19 के पाड़े से 38 को काटेंगे 2, 19 दूना 38, 20 का डबल कितना आ जाएगा बच्चों, 40%, कितना ज्यादा हो जाएगा, 40%। मजा आया या नहीं आया, 40%। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा उसी प्रकार का कार्य किया, कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, इसे क्लियरेंस सेल में, चलिए छोड़िए इस बात को यार, बड़ी गंभीर बात, क्लियरेंस सेल क्या है ये, सीधा सीधा कह देते हैं भाई, एक लैपटॉप का मार्केट प्राइस 12,000 है, उस पर 15% की छूट पर बेचा और 4% की हानि हो गई, ठीक है। इतनी छूट पर बेचने से 4% का लॉस हो गया, हमें उसका सीपी चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें उनका क्या चाहिए बच्चों, सीपी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 15% की छूट पर बेचा, अच्छा पहले बेचा तो बेचने का मूल्य निकालने, 12,000 मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, इस पर 15 की छूट कर दूं डिस्काउंट, 12,000 का 15%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 180 हो गया, 1800 की छूट आ गई, 12,000 पर अगर 1800 रुपए की छूट आ गई तो कितने में बेचा, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 1 गया, 10,200 में बेचा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 4% की हानि होती है, 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25, क्रय मूल्य 25 है क्योंकि हानि और लाभ क्रय मूल्य पर होगा, 25 का 4% 1 आया, 1 की हानि, 25 पर 1 की हानि, 24 में बेचा, आप कह रहे हो कितने में बेचा, बेचने का मूल्य बराबर 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे 24, चलिए भाग दे देते हैं 24 का, चौबीस का भाग देना, 6 से कट जाएगा ये, 6 कम 6 4 7 छिक्के 42, 1700, 6 चौका 24, 1700 बटा 4 आ गया, 1700 बटा, आपको सीपी 25 का मान चाहिए गुना 25, ये तो 1 का मान आया 25 का, 4 से कट जाएगा एग्जैक्टली पक्का ही, 4 चौका 16, 1 आ गया 10, 4 दूनी 8, 2 आ गई, 5 दूनी 10, 425 का गुना करना है आपको 25 से, कर दीजिए जी, 425 का 25 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 25 5 125 का 5, फसल बच गई 12, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना आ गया मेरे बच्चों, 62, 62 का 2, इसी ऑप्शन में 5 के बाद 2, चलिए फिर चेक कर लेते हैं, 6 बच गए, 25 चौका 100 और 6 106, ये लो जी 10,625 इज द राइट आंसर, सीपी चाहिए था। मजा आया या नहीं आया, फ्रैक्शन से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, इस चीज को ध्यान से रखें, परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर
अंकित मूल्य 7500 रुपये अपने को देता। कंटिन्यू रखो, रेस्ट नहीं करना बीच में, है ना। राम किया तो बस, फिर राम साथ नहीं देंगे अपना। राम तो कहते हैं कि आप आराम मत करो, आप अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहो। राम तब करना है जब लक्ष्य पूर्ण हो जाए, तब राम भी साथ देंगे। ठीक है जी, चल। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना मेरे भाई, 7500 रुपये, ठीक, 7000। 6% का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस बता। पता ही ना, बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा भाई, ठीक है। अगर बच्चे वाला क्वेश्चन है तो डिस्काउंट दे रखा है 6% का, फ्रैक्शन बना लो, या तो अंकित मूल्य क्यों बनाओ, सीधा सीधा 7500 आपके पास अंकित मूल्य, इसका 6% डिस्काउंट ले लो, पता चल जाएगा कितने में बेचा। बना के दिखाओगे ये, ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पिछले जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं हर सेशन में मोस्टली बच्चों ने जवाब दिया है, बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, आप करने लग गए हो, गणित आने लगी है, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलें आगे, चलते बेटा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 20% और 15% की लगातार छूट दी गई है। 20% और 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है 3060, सेलिंग प्राइस है, उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य पूछा। सबसे पहले तो इसको सिंगल डिस्काउंट बनाओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। 20% और 15% का मेरे भाई सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट निकाल के देख ले, तो 100 पे भी बना सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू रख सकते हो। चलिए 100 पे बना के देख लेते हैं। 100 रुपए पर अपने को सिंगल डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट 100 पर 80 इंटू 15 का डिस्काउंट 100 पर 85। ये पूरा परसेंट में होता है, परसेंट से एक जीरो कट गई, नीचे एक जीरो रहेगी। 85 का गुना 8 से कर लो, नहीं करना तो देखो सीधा सीधा अपने पास नीचे एक जीरो, 5 से 17 बन जाए 85, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 8, 17 चौके 68। 100 वाली चीज को 68 में बेच दिया, डिस्काउंट कितने का है भाई? 100 वाली चीज को आपने 68 में, 32 का डिस्काउंट आ गया क्या? अरे हाँ या ना, 32 का डिस्काउंट आ गया, तो सिंगल डिस्काउंट कितने का आया? 32%। हम मार्क प्राइस चाहिए 100, मान लो मार्क प्राइस 100 पर अगर आपने 32% का डिस्काउंट ले लिया, छूट ले ली, 100 पर 32 का आपने डिस्काउंट ले लिया, तो बेचा कितने में? 68 में ही बेचा भाई। 8 बच गया यार, इधर बच गया 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 6, 68 में। ये बेचने का मूल्य, और आपको बेचने का मूल्य कितना दे रखा है? 3060। तो 68 बराबर 3060। 68 से पूरा पूरा कटना चाहिए ये मेरे हिसाब से। काट के देखते हैं, यहाँ 6 है, 0 को छोड़ के 6 तक जाएगा ये। 8 का पड़ा पड़े, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 पर जाएगा 56 का 6 5, 7 6 42, 42 और 5 नहीं जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 2 के पड़े से काट के छोटा बना लेते हैं, 2 के पड़े से काट के छोटा बनाओ। 3 4 34, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3। अभी भी ये कट रहा है। 17 दूनी 34, 17 निम्न 153, 0। सत्रह का 9 से करना भाई, 7 निम 63 का 3, मतलब बची 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, ठीक है। 17 निम 100। 2 का मान अगर 90 के बराबर है तो मेरे भाइयों 1 का मान कितने के बराबर? 45 के बराबर आ जाएगा। हमें चाहिए मार्क प्राइस, 100 का मान इंटू 100 कर देते हैं। कितनी अच्छी कैलकुलेशन हुई है ना, थोड़ा सोचने पे मजबूर किया पर इतना भी नहीं। 45 तो इसका राइट आंसर। मजेदार बात है भाई, लाइक कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये था मेरे बच्चों कि इस पूरे के पूरे प्रश्न में आपको 20% और 15% का डिस्काउंट चाहिए था। तो 20% 15% लगातार बटाइएगा ना, उत्तरोत्तर छूट, कंटिन्यू छूट दे रखी है।
कंटिन्यू छूट है तो भाई क्रमिक छूट है, क्रमिक बटा है। हमें सिंगल बटा बनाना है तो 100 पे मैंने सिंगल बटा बना दिया, ठीक है। 68 आया, 100 वाली चीज को 68 में 32 का सिंगल बटा आया, 32%, 32% सिंगल बटा आया, 32% डिस्काउंट आया। 100 मार्क प्राइस, 100 पर 32% डिस्काउंट। बेचा कितने में, सेल कितने में किया भाई, 68 रुपए में। आप कहते हो कितने में सेल किया, कितने में सेल किया, 3000। एक बराबर कितना आ गया, 45। अरे यार क्षमा जाएंगे, एक बराबर 45, 100 का मान चाहिए क्योंकि MP 100 माना था, 45। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। चलिए आज के इतने क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज आपके, ठीक है। तो आज अपने क्या पढ़ा साथियों, थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं चीजों को। 2 टॉपिक पढ़े, एक तो प्रॉफिट प्लस लॉस, ठीक है, और इसके साथ में अपने डिस्काउंट पढ़ा, ठीक है। दोनों को मिक्स लिया, टॉप 10 क्वेश्चन मिक्स लिए इसके, ठीक है। एक प्रकार का रिवीजन हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को शेयर करना, दोनों टॉपिक के आपको लगभग चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गई होंगी, रिवाइज हो गया एक प्रकार का, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।